रावण जो त्रेता युग के सबसे शक्तिशाली राक्षसों में से एक थे, जिन्हें दशानंद भी कहा जाता था। जो रावण थे, उन्होंने अपने बाहुबल से तीनों लोगों को जीत लिया था। रावण का वध श्री राम के हाथों से हुआ था। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि रामायण में ऐसे 10 पात्रों का उल्लेख किया गया है जो यदि ना होते तो श्री राम के लिए रावण का वध कर पाना बहुत ही ज्यादा कठिन होता। आइए चलिए जानते हैं कि आखिरकार कौन थे रामायण के 10 महादिग्गज। आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हनुमान जी भगवान शिव के सभी अवतारों में श्रेष्ठ हैं। इन्हें महारुद्र भी कहा जाता है। हनुमान जी ने ही भगवान राम की अंगूठी माता सीता तक पहुंचाई थी। अशोक वाटिका में हनुमान जी ने रावण के पुत्र अक्षय सहित रावण के बहुत सारे वीर योद्धाओं का वध किया था। हनुमान जी ने रावण के नेत्रों के समक्ष लंका दहन किया था। लंका युद्ध में हनुमान जी ने रावण की 80,000 से भी ज्यादा सेना का नाश अकेले ही किया था। जब अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण को पकड़ के पाताल लोक लेके चला गया था तब हनुमान जी ने ही उन्हें मुक्त करवाया था। जब लक्ष्मण के प्राण संकट में थे तब हनुमान जी लक्ष्मण की रक्षा हेतु संजीवनी बूटी लेकर आए थे। लक्ष्मण जी श्री राम के छोटे भाई थे और शेषनाग के अवतार थे। वह त्रेता युग के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक अपनी पत्नी उर्मिला से दूर रहे थे। लक्ष्मण के बिना श्री राम के लिए सीता को ढूंढ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता। लक्ष्मण जी ने लंका युद्ध में रावण की बहुत सारी सेना का नाश अकेले ही किया था। जो लक्ष्मण जी थे वह हमारे हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों में से एक थे। उनके पास हमारे हिंदू धर्म में बताए गए बहुत सारे प्रलंकारी दिव्यास्त्र थे। उन्होंने लंका युद्ध में रावण के पुत्र मेघनाद और अतिके का वध किया था। जटायु और संपाति। जटायु राजा दशरथ के मित्र थे। जब रावण माता सीता का हरण करके उन्हें अपने साथ लंका लेके जा रहे थे तब जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन रावण ने जटायु का पंख काट के उन्हें भूमि पर गिरा दिया था। जटायु ने अपनी अंतिम सांसों को श्री राम के आने तक रोके रखा था। जब श्री राम जटायु के पास पहुंचे तब जटायु ने उन्हें सारी कहानी बताई और यह भी बताई कि रावण किस ओर गया था। जब वानर सेना माता सीता की खोज चारों दिशाओं में कर रही थी तब जिस टुकड़ी में हनुमान जी, जामवंत और अंगद थे वह टुकड़ी माता सीता की खोज करते करते संपाति के पास पहुंची। संपाति जटायु का भाई था। जामवंत ने संपाति को बताया कि रावण जटायु का वध करके माता सीता को अपने साथ ले गया है। तब जो संपाति थे उन्होंने यह बताया कि समुद्र पार 100 योजन दूर रावण लंका में रहता है। सुग्रीव सूर्यदेव के पुत्र थे। वह त्रेता युग के सबसे शक्तिशाली वानरों में से एक थे। जो सुग्रीव थे वह बड़े बड़े वृक्षों और चट्टानों को फेंकने में सक्षम थे। जो बाली थे उन्होंने सुग्रीव को राज्य से बाहर निकाल दिया था। श्री राम ने सुग्रीव को बाली के साथ युद्ध करने को कहा था। श्री राम ने एक वृक्ष के पीछे छुपकर बाली पर तीर चलाया और बाली की मृत्यु हो गई थी। लंका युद्ध में जो सुग्रीव थे उन्होंने रावण की बहुत सारी सेना का नाश अकेले किया था। यहाँ तक उन्होंने कुंभकर्ण के साथ भी डट के युद्ध किया था। जामवंत ब्रह्मा के पुत्र थे। वह रामायण के सबसे शक्तिशाली पात्रों में से एक थे। जो जामवंत थे उन्हें युद्ध में पराजित कर पाना बहुत ज्यादा कठिन था। वह बल में और ज्ञान में किसी से भी कम नहीं थे। जो जामवंत थे वह रामायण के मुख्य पात्रों में से एक थे। उन्होंने ही हनुमान जी को उनकी समस्त शक्तियों का ज्ञान करवाया था। लंका युद्ध में जो जामवंत थे उन्होंने रावण की बहुत सारी सेना का नाश अकेले किया था। यहाँ तक लंका युद्ध के बीच में उन्होंने एक बार रावण को मूर्छित भी कर दिया था। अंगद। श्री राम की वानर सेना में सुग्रीव के साथ साथ वानर राज बाली के पुत्र अंगद भी थे। जो अंगद थे वह हनुमान जी की तरह ही शक्तिशाली और बुद्धिमान थे। युद्ध से पूर्व श्री राम ने अंगद को अपना दूत बनाकर लंका में भेजा था। अंगद ने रावण की सभा में अपना पैर जमाकर अपनी शक्ति का परिचय दिया था। लंका युद्ध में जो अंगद थे वह पहले ऐसे वानर थे जो मेघनाद के ऊपर हावी हुए थे। अंगद की वजह से ही मेघनाद को युद्ध छोड़ के भागना पड़ा था। जो अंगद थे उन्होंने लंका युद्ध में नरंतक और महापटसव जैसे महाशक्तिशाली राक्षसों का वध किया था। नल और नील यह दोनों भाई थे। यह दोनों देव शिल्पी विश्वकर्मा के पुत्र थे। नल और नील ने ही लंका और भारत के बीच राम सेतु का निर्माण करवाया था। यह सेतु लगभग 5 दिनों में बन गया था। इस सेतु की लंबाई 100 योजन की थी और चौड़ाई 10 योजन की। यदि नल और नील ना होते तो श्री राम के लिए और संपूर्ण वानर सेना के लिए लंका तक पहुंच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता। अतः नल और नील की रामायण में विशेष भूमिका थी। गरुड़देव। जब रावण के पुत्र मेघनाद का श्री राम और लक्ष्मण से प्रलयंकारी युद्ध चल रहा था तब युद्ध के बीच में जो मेघनाद थे उन्होंने श्री राम को और लक्ष्मण को नागपाश के बंधन में बांध दिया था। तब देवऋषि नारद के कहने पे गरुड़देव ने नागपाश के सभी नागों को खाके श्री राम को और लक्ष्मण को नागपाश के बंधन से मुक्त करवाया था। भगवान राम के इस तरह बन जाने से गरुड़देव को श्री राम के भगवान होने पे संदेह होने लगा। अंत में श्री राम की चरित्र की पवित्र कथा सुनाते हुए गरुड़देव का संदेह दूर करवाया गया। सुषेण वैद्य। जब लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध चल रहा था तब लक्ष्मण घायल होकर मूर्छित हो गए थे। ऐसे में सुषेण वैद्य को बुलाया गया था। लक्ष्मण जी की ऐसी दशा देख के श्री राम विलाप करने लगे थे। सुषेण वैद्य ने कहा कि लक्ष्मण जी के चेहरे पर अभी तक
मृत्यु चिन्ह नहीं आया है, इसीलिए आप चिंता ना करें। आप कृपया कर संजीवनी बूटी लेकर आ जाइए। तब हनुमान जी लक्ष्मण जी की रक्षा हेतु संजीवनी बूटी लेकर आए थे। यदि सुषेण वैद्य ना होते तो लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा कर पाना बहुत ज्यादा कठिन होता, अतः सुषेण वैद्य की रामायण में महत्वपूर्ण भूमिका थी। विभीषण विभीषण रावण के छोटे भाई थे। लंका युद्ध में जब श्री राम रावण का शीश काटते थे तब उस शीश के स्थान पर दूसरा शीश आ जाता था। श्री राम द्वारा किए गए अनेकों प्रयास करने के बाद भी जब रावण की मृत्यु नहीं हुई तो सारी वानर सेना को चिंता होने लगी थी। तब विभीषण ने श्री राम को बताया कि रावण की नाभि में अमृत है। यदि आपको रावण का वध करना है तो सर्वप्रथम आपको रावण की नाभि में स्थित अमृत का नाश करना होगा। तब श्री राम ने रावण की नाभि पर बाण चलाकर रावण का वध किया था। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अगर अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।